द्वितीय पाठः लोष्टशृगालयो मित्रता। मिट्टी के ढेले और सियार के बीच मित्रता। अस्ति लोष्टशृगालयो मध्ये मित्रता। मिट्टी के ढेले और सियार के बीच मित्रता है। एकदा शृगालः लोष्टम अवदत्। एक दिन सियार ने मिट्टी के ढेले से कहा, मित्र चलतु तडागात् स्नात्वा आगच्छाओ। मित्र चलो तालाब से स्नान करके आते हैं। लोष्टम अवदत्, मित्र अहम जलाद बिभेमि। मिट्टी के ढेले ने कहा, मित्र मुझे जल से डर लगता है। अहम स्नानम न करिष्यामि, मैं स्नान नहीं करूँगा। यद्यहम स्नामि तहि ज्वरेन पीड़ितो भविष्यामि। यदि मैं स्नान करता हूँ तो ज्वर से अर्थात बुखार से पीड़ित हो जाता हूँ। शृगालः अवदत्, सियार ने कहा, माँ स्नातुं परम मया सह गन्तुं शक्नोषि। ठीक है, स्नान मत करना, परंतु मेरे साथ जा तो सकते हो। तदंतरम लोष्टम तडागम गंतुम तत्परम अभवत्। उसके पश्चात मिट्टी का ढेला तालाब जाने के लिए तैयार हो गया। तडागे गत्वा शृगालः सम्यक स्नानम अकरोत्। तालाब जाकर सियार ने भली भांति स्नान किया। तथा च लोष्टोपरि जलम क्षिपत्। और उसके बाद मिट्टी के ढेले के ऊपर भी जल छिड़क दिया। जल पातेन लोष्टम गलितम जातम। जल के प्रभाव से मिट्टी का ढेला गल गया। शृगालः अवदत्, सियार ने कहा, मित्र आगच्छतु आगच्छतु। हे मित्र आओ आओ। यदा लोष्टम जलाद बहि न आगच्छत् तदा शृगालः तडागम कथयत्। जब मिट्टी का ढेला जल से बाहर नहीं आया तो सियार ने तालाब से कहा, मह्यम मम मित्रम देहि अन्यथा मत्स्यम देहि। मुझे मेरा मित्र दीजिए, अन्यथा उसके बदले में मछली दीजिए। तदंतरम तडागः तस्मै मत्स्यम ददात्। उसके पश्चात तालाब ने उसे मछली दिया। शृगालः मत्स्यं नीत्वा तं स्थानौ संस्थाप्य भ्रमणाय च गतः। सियार मछली को लेकर उसको एक ठूंठ पर स्थापित करके भ्रमण करने के लिए अर्थात घूमने के लिए चले जाता है। यावत् सः आगच्छति तावत् मत्स्यं काकः खादितवान्। जब तक वह आता है तब तक मछली को कौवा खा जाता है। तदा शृगालः स्थाणु उवाच। तब सियार ठूंठ से कहता है, तदा शृगालः स्थाणुम उवाच। तब सियार ठूंठ से कहता है, लकड़ी के ठूंठ से कहता है, मह्यम मत्स्यम देहि अन्यथा काष्ठम देहि। मुझे मेरा मछली दीजिए, अन्यथा लकड़ी दीजिए। अतः स्थाणुः तस्मै काष्ठम ददात्। अतः ठूंठ ने उसे लकड़ी दिया। सः काष्ठम आदाय कस्याचित् वृद्धायाः गृहं गतः। वह उस लकड़ी को लेकर किसी वृद्धा के घर जाता है। तद्गृहे काष्ठम संस्थाप्य भ्रमणार्थम गतः। उसके घर में लकड़ी को रखकर वह घूमने के लिए चला जाता है। स वृद्धा काष्ठम चुल्लिकायां ज्वालित्वा वटिका भुंजिका इति पकवानम पकवती। वह वृद्धा लकड़ी को चूल्हे में जलाकर बड़ा भजिया पका लेती है। यदा शृगालः भ्रमित्वा न्यवर्तयत् तदा सः अपश्यत् यत् वृद्धा तस्य काष्ठं प्रज्वलाय स उल्लासेन वटिकां निर्मितवती। जब वह सियार घूम करके वापस आता है तो देखता है कि उस वृद्धा ने लकड़ी को जलाकर उल्लास से प्रसन्न होकर बड़ा का निर्माण किया है। शृगालः ताम कथयत्। तब सियार उससे कहता है, मम काष्ठस्य प्रत्युपकारे काष्ठम वा वटिकां देहि। मेरे लकड़ी के बदले मुझे लकड़ी या बड़ा दो। वृद्धा तस्मै वटिकां प्रयच्छत्। वृद्धा ने उसे बड़ा दिया। वटिकां गृहीत्वा वनं प्रति प्रस्थितः। बड़े को लेकर वह वन की ओर चला गया। सः स्ववटिकां अजाचारिकाय बालिकाय प्रदाय अटनार्थं च गतवान्। वह उस बड़े को बकरी चराने वाली बालिका को देकर घूमने के लिए चला गया। अजाचारिका बालिका वटिकां निष्कास्य खादितवती। बकरी चराने वाली बालिका ने बड़े को निकालकर खा लिया।
किया। यदा श्रीगालः आगत्य अपश्यत्, जब सियार आता है तो देखता है, तदा तत्र वटिका नास्ति, वहाँ बड़ा नहीं था। श्रीगालः अजाचारिकां बालिकां कथयत्, सियार ने बकरी चराने वाली बालिका से कहा, मम वटिकाम अजाम वा ददातुम, तदा सा बालिका तस्मै एकाम अजाम ददात, मेरे बड़े के बदले में मुझे बड़ा दो या फिर बकरी दो। तब बालिका ने उसे बकरी दिया। श्रीगाला अजाम गृहीत्वा विवाहगृहे बद्ध्वा अटनाय प्रस्थितः, सियार बकरी को विवाह घर में बांधकर फिर से घूमने के लिए चले जाता है। यदा सः पुनः विवाहगृहे आगच्छत्, तदा अजाम प्राप्य उपस्थितान् जनान् अपृच्छत्, जब वह वापस विवाह घर में आता है तो बकरी को न देखकर उपस्थित लोगों से पूछता है, अहम अत्र एकाम अजाम बद्ध्वा गतवान, ताम अजाम कह नितमान, मैंने यहाँ एक बकरी बांधकर गया था, उस बकरी को कौन ले गया। युवम मह्यम मम अजाम वधुवा यच्छ, आप लोग मुझे मेरा बकरी दो या उसके बदले में वधु दो, अर्थात दुल्हन को दो। श्रीगालाय ते वधुम दत्तवन्तः, सियार को दुल्हन दे दिया गया। श्रीगालः स्वकार्ये सफलः अभवत्, सियार अपने कार्य में सफल हुआ। स वधूम नीत्वा स्वगृहं गच्छत्, वह दुल्हन को लेकर अपने घर गया। सह वधूम धान्य कुटनाय निर्देशितवान्, उसने दुल्हन को धान्य कूटने का अर्थात धान कूटने का निर्देश दिया। वधू धान्य कूटने संसक्ता, वधू दुल्हन धान कूटने में संलग्न हो गई। अनंतरम श्रीगालः एकम कुक्कुट आदाय आगच्छत्, तब सियार एक मुर्गी लेकर आता है। तत्क्षणेव वधू तस्य शिरसि मूसल प्रहारं कृतवती, उसी समय दुल्हन उसके सिर पर मूसल से प्रहार कर देती है। तेन प्रहारेण श्रीगालो मृतः जाता, उसके प्रहार से सियार मर जाता है। तद उपरांते वधू स्वपतिगृहे गतवती पितृगृहे गतवती, तदुपरांते वधू स्वपितृगृहे गतवती, उसके पश्चात दुल्हन अपने पिता के घर जाती है। यदा सा परिवारेण सह मिलनं कुर्वन्ती आसीत्, तदेव तत्र पिता विवाहार्थं निश्चितः वरागतः, जब वह अपने परिवार वालों से मिल रही थी, उसी समय उसके पिता द्वारा विवाह के लिए जो वर निश्चित किया गया था वह वर वहाँ आ जाता है। तेन वरेण सह सो उल्लासे वधवा परिणय अभवत्, उसी वर के साथ उल्लासपूर्वक विवाह फिर से किया जाता है। वरस्य ज्ञातिभिः जनैः वधवा स्वागतम कृतम, वर के पहचान वालों ने अर्थात उनके परिवार वालों ने वर वधू का स्वागत किया। तव सुखे न्यस्ताम, और वे सुखपूर्वक रहने लगे।